वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल। अल्लाह फरमाते ने अच्छी बात दी पैरवी करो, जिहड़ी अच्छी बात तुहाडे कोल आ गए, कुरान दी बात, हदीस दी बात, जिहड़ी अच्छी बात तुहाडे कोल आ जाए। वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुहाडे रब ने तुहाडी जानिब इस कुरान नूं नाज़िल फरमाया इस वास्ते कि तुहाडे वास्ते सिर्फ बरकत वास्ते, दम छू वास्ते ना होवे, हिदायत वास्ते हो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल, पहला सिपारा, पहला सफा अल्लाह ने इस किताब के बारे आख्या पूरी दुनिया के उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े अल्लाह को डरन वाले ने। यह किताब हिदायत है। लेकिन असा आख्या नहीं, असा तवीज़ लिखने ने, असा कुरान दी आयतां लिख के शार्ट तरीके नाल गल च पा के कारोबार च बरकत, कुरानी नक्श लगाओ, पढ़ना नहीं, अमल नहीं करना। सारा दिन उस दुकान के अंदर गाने चलने ने, सारा दिन घर के अंदर टीवी चलना है, सारा दिन मोबाइल के ऊपर लच्चर बेहयाई ते मबनी पोज होने ने। फिर इसने रोना है, बुरा वक़्त आ गया है मेरे ते बुरा वक़्त आ गया है, मेरी औलाद मेरे नाल इंज करन लग गई है, मेरी बिरादरी मेरे नाल इंज करन लग गई है। तैनू अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता सी, तू 90 साल दा हो गया, तैनू कुरान दी एक आयत दा तर्जुमा नहीं आंदा। तू 80 साल दा हो गया नमाज पढ़दे, तैनू नमाज दा तर्जुमा नहीं आंदा। 40 साल हो गए तैनू नमाज पढ़दे होया, तैनू दरूद शरीफ दा तर्जुमा नहीं आंदा। ते तू कहना है मेरा वक्त, मेरी औलाद, मेरा घर बाबरकत हो जाए। चैमानी कुरान मजीद, मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल अज़ाब, कुरान मजीद सूरत जुमर दी आयत नंबर 55 अल्लाह फरमांदे ने लौट आओ अच्छी बात दी तरफ, कुरान दी तरफ लौट आओ। वक़्त तो कुरान नू अपना वक़्त कीमती बनाओ। कुरान नू वक़्त जेड़ा नहीं देंदा, कुरान नू समझण वास्ते जेदे कोल वक़्त नहीं है, ओदा वक़्त बर्बाद है। ते अल्लाह क़यामत वाले दिन कदम नहीं उठान देंगे जब तक वक़्त दे बारे तेरे कोलों सवाल नहीं करनगे। अल्लाह फरमांदे ने मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल अज़ाब, उस तू पहले के तुहाडे उत्ते कोई अल्लाह दा अज़ाब आ जाए, बग़ततम व अंतुम ला तशऊरून, तुहानू शऊर ही नहीं होना, तुहानू सोच ही नहीं होनी, फिक्र ही नहीं होनी, तुहानू ख्याल ही नहीं होना ते अल्लाह दा अज़ाब आ जाने। इवें गुजरदियां गुजरदियां दिन गुजर जाने ने, रातां गुजर जानियां ने, वक़्त बर्बाद करदियां करदियां तेरा वक़्त इंज बर्बाद होना है कि सब कुछ टुर जाना है। अन यअतियकुमुल अज़ाब, तेरी कबर सप्पां नाल भर जानी है, तैनू सवालां दे जवाब नहीं आने, तैनू फरिश्तियां आखना है मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, ते तैनू कोई जवाब नहीं आना, क्योंकि तू जिंदगी दे अंदर रब दा तारुफ कीता ही नहीं। जिंदगी दे अंदर किसी को पूछिए रब किनू आंदे ने, रब दे माने की ने, यह तो आखदा होएगा हर मुसलमान बच्चा बच्चा ही, कुछ चीज़ां फितरत शामिल होंदियां ने, पर ठीक है रब है पैदा करने वाला, आसमान ते है, सानू जिंदगी देने वाला, रोटी देने वाला वगैरह वगैरह, बस इतना ही तारुफ है, इस तो इलावा सानू कोई तारुफ नहीं। ते कबर दे अंदर अजाब, वक़्त दी ना कदरिया, मुजरिम इंसान, वक़्त दी ना कदरी करने वाली मुजरिम कौमां दा जिक्र अल्लाह फरमांदे ने अन यअतियकुमुल अज़ाब व अंतुम ला तशऊरून, तैनू शोर ही नहीं होना ते अजाब आ जाना है। अगली कुरान दी आयत, कुरान मजीद सूरत जुमर आयत नंबर 56, मेरा अल्लाह फरमांदा है अंतकुलु नफ्सुन या हसरता, फिर हसरत दी रह जाएगी, फिर एक कहेगा हाय अफसोस, अंतकुलु आखेगा अंतकुलु नफ्सुन या हसरता, हाय अफसोस मैं बड़ी कुताही करके आया। जो अल्लाह ने मैनू गल समझाई जी, एक मौलवी ते आंदा सी बार बार वो ऐत पढ़ के आंदा सी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए ऐत मैं सुनी याद भी कर लई
कि सब तो पहले अल्लाह ने मैनू इंसान बनाण दा जेड़ा मकसद बयान फरमाया वो अल्लाह दी इबादत है। मैं पहले मिशन दे अंदर भी कामयाब ना हो सकिया, मैं अल्लाह नू पहचान नहीं सकिया, मैं अल्लाह नू वक़्त नहीं दे सकिया, मैं कारोबार नू वक़्त दिता है, मैं दुनिया दे लई फंगे कम्मां नू वक़्त दिता है, मैं अल्लाह नू वक़्त नहीं दिता, रब दा तारुफ ही नहीं होया मैनू। अम तकूला नफ्सुया हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिन साहिरीन। जदों मैं अल्लाह दी जनाब हाजिर होवांगा ते फिर की होएगा? मजाक उड़ाण वाले मेरा मजाक उड़ाणगे जिवें मैं दुनिया दे अंदर दीनदारां दा मजाक उड़ांदा सी। ये मौलवी पागल लोग ने, बेवकूफ लोग ने, एवें गप्पा मारदे ने, ये जग मिठा अगला कहने डिठा छड्डो, फिर एदा मजाक उड़ाया जाएगा। या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुंत लमिन साहिरीन। बेशक जिवें मैं मजाक उड़ांदा रहा, अज मेरा मजाक उड़ाया जा रहा। वक़्त दी कदर लोगो ना कदरी करन वाली वक़्त दियां, वक़्त नू असी किवें मैनेज कर रहे हैं, वक़्त नू किवें गुजार रहे हैं। मुजरिम कौमां ना बनो, मुजरिम कौमां दा हाल सुन लो। कुरान दे अंदर अल्लाह दा कुरान अगली आयत सूरत जुमर दी आयत नंबर 57 अल्लाह फरमांदे ने औ तकूल लौ अन्नल्लाह, या ये आखेगा लौ अन्नल्लाह हदानिया, अगर अल्लाह मैनू हिदायत देंदा, अगर अल्लाह मैनू हिदायत देंदा। लोगो अल्लाह ते हिदायत देंदा है, अल्लाह ते हिदायत देंदा है, लेकिन तू खुद हिदायत दा तलबगार नहीं है, तू पैसे दा तलबगार। सुबह तू लैके ना शाम तक जो करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, लिखना है, जो भी करना है, डरना घबराना नहीं। अगर कोई बुरा करना है वो भी लिख लो, क्योंकि किसी को नहीं विखाना, खुद वेखना है। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, सिर्फ ये हफ्ता 10 दिन वो डायरी जेब में रखो। सुबह तो लैके शाम तक, रात सोण तक जो कुछ करना है रोजाना की बुनियाद पर लिखते रहना है। क्योंकि आप वेखना है ना, अगर बुरा कुछ करना है ना, किसी का वक़्त बर्बाद करना है चंद लिफंगिया कोल बिठा के। हाँ जी, ए देखो ना, एक पोस्ट करनी है, एक पोस्ट, वो चाहे टाइपिंग होए या वो वीडियो पैगाम होए। तू सोच, ये कौम सारी टिकटाकर बन गई ते जोकर बन गई हसान वास्ते। हालांकि नबी पाक ने फरमाया उस झूठ से भी अजाब होएगा जेड़ा बंदा किसी को हसान वास्ते झूठ बोलता है, वो झूठ भी लिखिया जाएगा। ए नकलई जेड़े साडे पंड मिरासी जोकर, सारी कौम टिकटाकर इस कदर दयूसी दी तरफ धीआं भैणां नूं सोशल मीडिया ते लै नंगा करके कि जी मेरा यूट्यूब ते चैनल होवे, सब्सक्राइब करो और इसनूं जरा फॉलो करो, मेरे फॉलोवर बनन, मैनू पैसे आन। बस इसी कौम। लिखो अपना हर अच्छा बुरा जो तू टाइपिंग कीता है ना, तेरा पैगाम मिसाल तौर पे 100 बंदे तक गया है, 2 मिनट लगे ने उस पैगाम नूं पढ़न ते जी अगर तू फजूल कोई बात शेयर की है ना, तो सिर्फ 2 मिनट का तेरे को अल्लाह वक़्त का हिसाब नहीं लेगा। उस 100 बंदे का 2 मिनट कितने मिनट हो गए? 200 मिनट। उस 200 मिनट का हिसाब अल्लाह तेरे को लेगा। तू सिर्फ 2 मिनट खराब नहीं किए लोगों के, 200 मिनट खराब किए। अगर कोई 5 मिनट का वीडियो क्लिप तू वायरल किया है 5 मिनट का, और वो फजूल है, ना वो जरूरी है, ना वो लाजमी है, ना वो अहम है, ना वो अर्जेंट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरी खुशतबी वास्ते तू आप भी हंसिया मुस्कुराया, क्योंकि तेरा दिल मुर्दा है, मसनूई गल्लां ते हंसदा है। मेरी नुक्ते की बात ते गौर करना, तेरा दिल मसनूई गल्लां ते हंसदा है, दिल मुर्दा है। फल यज़हकू कलीलम वल यबकू कसीरा, कुरान आंदा है थोड़ा हंसिया करो, ज्यादा रोया करो। अजकल दे फलासफर झूठे उन्होंने आख्या कि ज्यादा गमगीन रहन नाल चेहरे ते झुरियां आ जांदियां ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, झूठियां ते अल्लाह दी लानत है। जेड़े ज्यादा रोंदे ने अल्लाह उन्हां दे चेहरे और दिल नूं रोशन कर दे। मेरे मुहम्मद ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला
उस शख्स नूं तरो ताज़ा रखे जिहड़ा मेरे नबी दी हदीस पढ़दा है, सुनदा है और लोगों तक मुंतकिल करदा है। टिकटॉकर बन गई कौम, जोकर बन गई। लोगों का वक़्त बर्बाद करना, अपने ही वक़्त की नाकदरी करने वाला। औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब, 58 नंबर ऐत सूरत ज़ुमर दी 58 नंबर ऐत अल्लाह फरमांदे ने ए आखेगा हाय अफसोस, औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब, काश ए दिन मैनू ना वेखना पैंदा। लौ अन्नली कररतन फअकून मिनल मुहसिनीन, काश मैं भी अपने वक़्त नू कीमती बना लैंदा ते मैं भी अल्लाह दा मोहसिन बन जांदा, मैं भी नेकां विचों हो जांदा। बला कद जाअत का सूरा अल हशर दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अपने आप नू ईमानदार समझने वालों अल्लाह को डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, और अपने आने वाले कल दी फिक्र करो। आने वाला कल ही एक ऐसा जुमला और फिक्रा है कि जो इंसान नू चौंका देंदा है। हर शख्स अपने कल वास्ते आज नू कुर्बान कर रहे हैं। कुछ दा नजरिया कि मेरा कल बेहतर हो जाए, कुछ दा नजरिया मेरी औलाद दा कल बेहतर हो जाए। असल उस दा कल बेहतर है जिसने अपने वक़्त नू कीमती बनाया, वक़्त की कदर की थी और अल्लाह दा मुजरिम नहीं बनया। वो कौमां अल्लाह ताला दी मुजरिम बन गई और उन्हां दे अहवाल कुरान मजीद दी 10 तो 15 आयात दी रोशनी दे अंदर कुरानी दलाइल दे नाल उन मुजरमां दा अहवाल दसांगा कि जिन्हां वक़्त की कदर नहीं की थी और बिल आखिर वो बर्बाद हो गए, नामो निशान मिट गया, मेहनत ज़ाया हो गई, पैसा भी, औलाद भी, सरमाया भी, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचया, क्योंकि वो अल्लाह ताला दे मुजरिम बन गए वक़्त दी नाकदरी करके। वक़्त दी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आज इंतहाई अफसोस है कि साढ़े कारोबार का वक़्त उस वक्त शुरू होता है जिस वक़्त अल्लाह ताला दिया बुझा देंदे ने। और जिहड़े काफिर ने, जिन्हां नूं असीं कामयाब कौम समझने आ, उन्हां दा काम उस वक़्त शुरू होता है जिस वक़्त अल्लाह ताला दिया जला देंदे ने। सूरज चढ़ता है, रोशनी फैलती है और काफिर लोग अपने काम कारोबार नूं शुरू कर देंदे ने। और जो ही अल्लाह ताला दा दीवा बुझदा है, सूरज गरूब होंदा है, काफिर अपने काम समेट देंदे ने। बस इसे एक बात नूं ही अगर मुसलमान सोच ले कि अल्लाह ताला दा दीवा जलदा है, साड़ी नींद गहरी नींद होंदी, और फिर रात नूं जिस वक़्त दीवा अल्लाह ताला दा बुझ जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार वाट दे बल्ब जला के असीं कारोबार करने आ, और फिर असीं रोना रोने आ कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा ने, साड़ी कमाई दे अंदर बरकत नहीं है, साड़ी जिंदगी दे अंदर सुकून नहीं है, क्योंकि साड़ी प्लानिंग ही नहीं है। जिस कौम दी प्लानिंग ही ना होए, एक मकान भी बनाना है उस वास्ते प्लानिंग होएगी, इतना सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, रेता चाहिए, बजरी चाहिए। इन सारिया चीज़ों के बाद मिस्त्री और मजदूरों की भी एक लिमिटेड तादाद
अगर कोई बेतहाशा मजदूर और मिस्त्री लगा ले तो लोग उस दे बारे भी तबसरा करनगे कि बेवकूफ आदमी दे कोल पैसे ज्यादा ने, काम ते एक या दो मिस्त्रियां दा सी, एक या दो मजदूर काफी सन, लेकिन इसने बर्बाद किया है अपना पैसा। और अगर मटीरियल जाया हो रहा होए फिर भी इंसान उलझदा है कि मेरा नुकसान हो रहा है। ये इंसान दी सोच है, लेकिन वक़्त दी किसी नू कदर नहीं है कि वक़्त अल्लाह ताला दे हाँ कितना कीमती है कि जिस वक़्त नू आज इंसान बेदर्दी दे नाल बर्बाद कर रहे हैं। वक़्त दी नाकदरी करने वालियां कौमां रब दी मुजरिम बनियां ने। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, देख अपने रवैये नू और अपने कल दी फिक्र कर। देख अपने रवैये नू और अपने आने वाले कल दी फिक्र कर। वत्तकुल्ला, फिर अल्लाह ने किया अल्लाह को डर जा। इन अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक वो अल्लाह हर चीज तो बाखबर है। तेरे इरादियां तो, तेरी सोच तो, जो सोच हजे तेरे अंदर पैदा होनी अल्लाह उस तो भी वाकिफ है। जिहड़ी सोच तेरे ज़हन के अंदर है अल्लाह उस तो भी वाकिफ है। लिहाजा अपने कल की फिक्र कर और वक़्त की कदर, बिलखुसूस तेरा वक़्त तीन चीज़ों ते मुश्तमिल होना चाहिए, जिसके अंदर सब तो पहली तरजीह अल्लाह ताला की इबादत है। तरजीह इस वास्ते मैं किया क्योंकि कुरान ने मेरी और तुहाडी जिंदगी का जो मकसद बयान फरमाया है, बड़ी मारूफ आयत कुरान मजीद दी, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर फर्दो बशर, हर मर्दो औरत नू अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। इस वास्ते साढ़े वक़्त की तकसीम कार कुछ इस तरह होनी चाहिए कि सब तो पहले साड़ी जिंदगी का मकसद और मिशन अल्लाह ताला की इबादत होना चाहिए। कारोबार होएगा, रोटी रिज़्क मिलेगा, खा के सोएगा, भूखा नहीं सोएगा। अपनी किस्मत का मुकद्दर का लिखिया जरूर तेनों नसीब होएगा, लेकिन आज इंतहाई दुख दे नाल ये कहना पै रहा है, कुरान वास्ते वक़्त नहीं है, नमाज वास्ते वक़्त नहीं है, जुमे वास्ते वक़्त नहीं है, दीनी महाफिल और प्रोग्राम वास्ते वक्त नहीं है, क्योंकि वक़्त की तकसीम कार साड़ी दुरुस्त नहीं है। अगर वक़्त की तकसीम कार दुरुस्त होंदी फिर तीन अंदाज के ऊपर असी अपना वक़्त तकसीम कर दे। सब तो पहले तरजीह अल्लाह ताला की इबादत, दूसरा अपने बीवी बच्चियां का पेट पालन वास्ते, खिदमत वास्ते कारोबार करना, अपने बीवी बच्चियों को वक़्त देना, और तीसरा वक़्त जो है वो तेरे आज़ा व अकारब, तेरे हमसाए, तेरा महल्ला, तेरी कौम, तेरा मुल्क, तीसरा वक़्त तेरा इस तरह तकसीम होएगा। जो बात समझ आती है कि जिस बंदे ने अपने वक़्त नू कीमती बनाने वास्ते इन तीन हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया है, इंशाअल्लाह वो जिंदगी के अंदर बामुराद है, कामयाब है और नामुराद नहीं होएगा, नाकाम नहीं होएगा और अल्लाह ताला दे हां सुरखरू होएगा। जिस शख्स ने फजूलियात छोड़ दितियां ने, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कदम नहीं उठान देंगे जब तक वक़्त का हिसाब नहीं देगा, पैसे का हिसाब नहीं देगा।
पैसा और वक़्त दोनों कीमती ने। पैसा कित्थों कमाया, जायज़ कमाया या नाजायज़, हिसाब देना होएगा। वक़्त ज़ाया बर्बाद ते नहीं कीता, हिसाब देना होएगा। लिहाजा कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, डरो अल्लाह को और अपने आने वाले कल दी फिक्र करो। ये वक़्त तुहाडा कीमती है। और फिर जिसनों असी बहुत ज्यादा जहीन और फतीन समझने आ, उस बंदे नूं समझने आ जिहदे कोल किसी काम वास्ते वक़्त नहीं होंदा। ईवन के वो अपने बच्चियां नूं भी घर दे विच रहण दे बावजूद, अपने घर के अंदर रहण दे बावजूद एक एक हफ्ता दो दो हफ्ता अपने बच्चियां नाल मुलाकात नहीं कर सकता। असी उस बंदे नूं इंतहाई समझदार समझने आ, क्योंकि रात उसने अपने काम तो लेट घर आना, जदों आना है बच्चे सो चुके होंदे, और जिस टाइम उठण दा वक़्त होंदा है मां नूं बच्चियां दे मुस्तकबिल दी फिक्र होंदी है। बच्चियां नूं ते मां उठा देंदी, बाप सुता होंदा है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और फिर बाद दे अंदर शेर बहादुर उठदा है और ये अपने काम ते चला जाता है। सूरज निकलिया नमाज ये नहीं पढ़ता, फजर दी नमाज कोई नहीं, बिल्कुल इसनों फिक्र। कई कई हफ्ते गुजर जाते ने, यदि अपने बच्चियां नाल मुलाकात नहीं होती, क्योंकि इसने वक़्त नूं कुछ इस तरह तरतीब दिता हुआ है कि बस काम करना है। इसने अपने आप नूं इंसान नहीं जानवर समझा हुआ है कि काम काम और बस काम। सुबह 8-9 बजे घरों निकलना है, फजर भी कुर्बान कर दी, जोर भी, असर भी, मगरिब भी, शाह भी, 5 दियां 5 नमाज़ां दियां दिन दियां कुर्बान हो गई हैं। ये काम के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसकी बीवी पढ़ी हुई है, इसने आख्या हजे घर की जरूरियात पूरियां नहीं होंदियां, लिहाजा बीवी नूं घर के अंदर ट्यूशन सेंटर खोल दिता है, या कोई कशीदे वाला स्कूल खोल दिता है, या कोई कंप्यूटर की क्लास खोल दी, या छोटी मोटी घर के अंदर बीवी नूं कोई दुकान बना के दे दी। फिर इसकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटा इसका वो भी फारिग है, वो वास्ते फिक्रमंद है, आंदा पुत्र तू भी काम कीता कर। बेटी नूं भी कोई छोटी मोटी जॉब लगवा दी, और फिर भी इसकी जरूरियात पूरियां नहीं हो रही। ये सारा टबर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके वक़्त के अंदर बरकत नहीं रही। बरकत के उठ जाने की वजह तो सारा टब्बर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत और हवस इसकी पूरी नहीं हो रही, और इंशाअल्लाह होनी भी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर, अल्लाह को डरो और अपने कल की फिक्र करो। और रहंदी खैंदी कसर मौजूदा दौर के अंदर इस सोशल मीडिया ने, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसने बर्बाद कर दिया है। वक़्त इसका कीमती है, कारोबार वास्ते, नमाज वास्ते नहीं, कुरान सीखण वास्ते नहीं, कुरान समझण वास्ते नहीं। जे कोई दीनी प्रोग्राम होए तो कोई दावत दे दे तो आंदा मेरे को वक़्त नहीं है। फिर कुछ लोग इतने एक मसरूफ हो जाते हैं कि उन्होंने को अपने मां बाप वास्ते वक़्त नहीं। ये शहर के अंदर रह रहे हैं, मां बाप देहात के अंदर ने, कई कई हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं, अपने मां बाप को नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोल वक़्त नहीं है। हमसाया वास्ते वक़्त की तकसीम कार मैं दसी ये 3 किस्म ने। पहला वक़्त अल्लाह वास्ते, और जेड़ा पहले वक़्त के अंदर कामयाब हो गया है ना, जिसने अपना वक़्त सब तो ज्यादा और बेहतर कीमती अल्लाह नूं दिता है, वो बाकी तकसीम कार के अंदर भी इंशाअल्लाह खैर ते होएगा।
और जिहदे कोल अल्लाह वास्ते नहीं वक़्त, ओहदा वक़्त समझो बर्बाद हो गया। जिहदे कोल नमाज वास्ते वक़्त नहीं, कुरान पढ़न वास्ते, समझण वास्ते, सीखण वास्ते वक़्त नहीं है, समझो ओहदे कोल किसी वास्ते भी वक़्त नहीं है, ओहदे कोल अपने वास्ते भी वक़्त नहीं है। ईवन के कई लोगों को देखे नाखन बड़े होए, बाल बड़े होए, जिसम मैल कुचैल, कपड़े अलूदा, इस कदर दुनिया के अंदर बदमस्त के बहरूपीए बने हुए कि अपने वास्ते भी उन्होंने कोल वक़्त नहीं है। ये मैं उस मुआशरे की अक्कासी कर रहा जो मेरे तुहाडे सामने है। लिहाजा अपने हाल के ऊपर रहम कीजिए, अपने बच्चियां दे नाल मुहब्बत कीजिए, अपना वक्त भी कीमती बनाइए और अपनी औलाद का वक्त भी कीमती बनाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त नू नोट करवा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे वक्त नू चल रहे हैं निज़ाम, लिखण वाले लिख रहे हैं, सहीफे दफ्तर लिखे जा रहे हैं। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक बंदे दे 99 दफ्तर, 99 सहीफे, एक दफ्तर, एक रजिस्टर, इतना लंबा चौड़ा कि जिस हद तक ओदी निगाह जाएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस हद तक उसकी निगाह जाएगी, जिथों तक ओदी नजर जाएगी, देख सकेगा, इतना लंबा चौड़ा उसका दफ्तर होएगा, रजिस्टर होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए तुहाडे जिस्म है ना, इसका हिस्सा बेहतरीन सर है। सर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मेमोरी सिस्टम ऐसा लगाया, बाद लोगों को बचपन दी बातें याद होनियां। ये मोबाइल की मैमरी, कैमरे की मैमरी, ये तो मैमरियां नकल किया गया। असल मैमरी इंसान का सारा जिस्म जल कट सड़ जाएगा, रोजे माशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दिमाग वाली मैमरी तो तेरे सारी जिंदगी का रिकॉर्ड खोल के तेरे सामने रख देंगे। जो अल्लाह का निजाम है उसको दुनिया का कोई शख्स चैलेंज नहीं कर सकता। और अल्लाह कहेंगे इकरा किताबा का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे इकरा किताबा का, पढ़ अपना सहीफा पढ़, ऐ सब कुछ लिखा होया तेरे सामने। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ये कहेगा हाय अफसोस मैं इस वक्त नू कीमती बनाया होंदा। कुरान मजीद सूरा अल कहफ और वो सूरत कि जिसके बारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनू पढ़िया करो, ये सूरत नू पढ़िया करो और रोजाना पढ़िया करो। कुरान मजीद रोजाना पढ़िया करो और सूरत काफ नू हर जुमे नू पढ़िया करो। और सिर्फ पढ़िया ना करो बल्कि इसका तर्जमा भी पढ़िया करो। तो आइए कुरान मजीद की दूसरी आयत जिसके अंदर अल्लाह ने कहा कि अपने आप को ना उम्मीद ना करो और आ जाओ मेरी रहमत की तरफ, और मेरी रहमत तो ना उम्मीद मायूस ना हो। ये तो बड़ी मारूफ आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कुरान मजीद सूरा अज़्ज़ुमर आयत नंबर 53। अल्लाह फरमाते ने कह दो ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदियां नू, या इबादी अल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, असरफू जिन्होंने इसराफ किया है, अपनिया जाना ते जुल्म किया है। इस इसराफ तो मुराद यही है कि अपने वक़्त नू बर्बाद किया है, जिन्होंने अपने वक़्त नू जाया किया है। लोग कई इतने फारिग होंदे ने, इतने फारिग होंदे ने कि वो कोई होर फारिग बंदा ढूंढते फिरते होंदे ने कि कोई मैनू मिले कंपनी देने वाला, कोई मेरे नाल गपशप करने वाला, हुक्का बैठ के पीण वाला। इस कदर कई लोग फारिग होंदे ने, बर्बाद करने वाले अपना वक़्त, इसराफ करने वाले। अला अनफुसिहिम,
अपनियां जानां ते ज्यादती करने वाले, अपने नफ्स दे नाल जुल्म करने वाले। अल्लाह फरमांदे ने अगर कुरान दी ये आयत सुन लईए तू जिंदगी दे अंदर तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो, वापस आ जा, अपने वक्त नू कीमती बना ले। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक जितने भी गुनाह कर चुके हैं कोई बात नहीं, अगर तू लौट आन दा जज्बा रखदा है, लौट आन दा, वापस आन दा, अपने वक्त नू कीमती बनान दा, सब तू ज्यादा और कीमती वक्त अल्लाह नू देन दा अहद कर ले तो इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, तू अपने अल्लाह नू अपने वास्ते मेहरबान पाएगा। अगली आयत जिहड़ी अक्सर लोग मतलब की गल लै लेंदे ने ते बाकी छोड़ देंदे ने, जबकि जिहड़ियां मारूफ आयात ने अगर असीं इन्हां दा सियाको सबाक अगू पिछू पढ़ लईए सारा तो बात और वाज़े हो जाएगी, निखर जाएगी। व अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ पलट आओ। व अनीबू इला रब्बिकुम, क्या मतलब कि अपना वक़्त अपने रब नू दो। व अनीबू इला रब्बिकुम, अपना वक्त अपने रब नू दो। जिस वास्ते तू आखना है मेरे कोल वक़्त नहीं है, नमाज पढ़ना ते वेले बंदियां दा काम है, कुरान पढ़ना ते वेले बंदियां दा काम है, हंस के मुस्कुरा के तंज करके मजाक उड़ा के ए बात दोहरानी कि कुरान पढ़ना नमाज पढ़ना ते वेले बंदियां दा काम है, मेरे को नमाज पढ़ने वास्ते वक़्त नहीं है, मैं कारोबार करना, बस टाइम मिल जाए तो कोई चंद मिनट चंद लम्हे वास्ते दुकान छड़नी बड़ी औखी होंदी, दुकान छड़नी बड़ी औखी होंदी। आखदा जी की करिए, जिहड़ा टाइम नमाज दा होंदा है गाहक आंदा ही उस टाइम है। यह भी बहुत बड़ी अजमाइश है जी, मेरी दुकान बंद हुई तो मेरा गाहक किदाई होर दे चला जाएगा। ये बड़ी हकीर और घटिया सोच है, क्योंकि तू मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पढ़िया नहीं। दुनिया दे कामयाब तरीन इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह दे नबी भी है सन, मुजाहिद भी है सन, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर भी है सन। नबी पाक ने तिजारत कोई नहीं की थी। ब्रांड बनना, इस बात की तेनू केड़ी फिक्र है जी कि मैं दुकान तो उठ के चला गया, नमाज वास्ते ते कारोबार मेरा मफलूज हो जाएगा, भट्ठा बह जाएगा, गाहक मेरा कस्टमर किसी होर दुकान ते चले जाएगा। किरदार पेश करना कि लोग तेरा इंतजार करन, लोग तेरी दुकान दा, तेरे आन दा लोग इंतजार करन। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा दा माले तिजारत मेरे नबी लैके शाम गए ना, अक्सर आका अली सलातु वसलाम लैके जांदे सी। अरब दी अमीर तरीन औरत खदीजा, जिस दा माल कई लोग लैके जांदे, और जिस औरत नू, आइए जरा मैं तुहानू नुक्ते नाल दस दियां, अगर हाजिर दिमाग है तो मैं तेनू वजाहत नाल दस दियां कि बड़े लोग खदीजा दा माल लैके तिजारत वास्ते जांदे सी, और फिर बड़े लोगों ने इस अरब औरत नू निकाह दा पैगाम भी भेजिया। लेकिन जिस वक्त मेरे नबी औरत इस दा खदीजा दा माल लैके गए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बरकत नाज़िल फरमाई कि बेबहा मुनाफा आया, और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद निकाह दा पैगाम मेरे मुहम्मद नू भेज दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तिजारत शाम लैके जाते रहे, ते ताजिर दुनिया दा आके मंडी दे ऊपर खड़े होके मेरे मुहम्मद दा इंतजार करते सन। मेरे नबी दा लोग इंतजार करते सी। ये तेरी सोच है ना, मैं तेनू किस मिसाल नाल, अकली मिसाल नाल इस तरह समझावा। तेरे करीब जीटी रोड है, तेरी ख्वाहिश होंदी कि मैं ऐसी सवारी ते सवार होवां, ऐसी ट्रांसपोर्ट, ऐसी गाड़ी ते सवार होवां जो मैनू नॉन स्टॉप जल्दी दे नाल, तेजी दे नाल लाहौर पहुंचा दे, मुल्तान पहुंचा दे।
दरम्यान दे अंदर लोकल बसां नूं तू इग्नोर करेगा कि इन्हें हर स्टॉप ते रुकना है, छड़ दियो इसनूं, फलां बस का इंतजार करो, फलां कंपनी दी बस। उन्होंने अपना मोराल बनाया, मेयार बनाया। जे तू दुकानदारी दे अंदर, तिजारत दे अंदर मेयार बनाया होंदा ते तैनू इस बात का बिल्कुल डर नहीं होना सी कि मैं दुकान छड़ के नमाज ते चला जावां ते फिर बरकत कितनियां होणगियां। अगर हजे भी नहीं समझ आई, नमाज नू वक़्त देना, अल्लाह नू वक़्त देना, जे तेरा वक़्त बर्बाद होता है तो फिर आ देख अरब की सरजमीन के ऊपर आज भी आजान होंदी, लोग कारोबार खत्म करके मस्जिद की तरफ जाते हैं और अल्लाह ने उत्थे कितनी बरकत रखी है उन्होंने लोगों के कारोबार के अंदर। जमीन के नीचे तेल है, पहाड़ सोने दे ने, रिज़्क वाफिर मिकदार के अंदर है, भुख नंग ऐसी नहीं है जो बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बरकत नादिल फरमाई, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। क्योंकि उन्होंने वक़्त अल्लाह नू दिता है, जिन्हां दे कोल अल्लाह वास्ते वक़्त नहीं है वो कौमां दिन रात मेहनत कर रही ने। बच्चा जाग रहा है कि ये एमाजोन ते मेरा बच्चा कारोबार करदा है, रात सारी जागदा है, मां आंदी, बाप आंदा है, बच्चा सुत्ता होया है ना उठाओ, सारी रात जागदा रहा है। ये मां नू फिक्र है, इस बाप नू फिक्र है कि मेरा बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बच्चे की नमाज बर्बाद होंदी हो जाए, बच्चे ने अल्लाह के हिस्से का वक़्त बर्बाद कर दिता है, इसकी सारी रात का जागना इसको कोई नफा नहीं देगा। ये सारा टबर काम करता रहेगा, इन्हां दे काम दे अंदर, रोजी दे अंदर बरकत नहीं होएगी। जिन्हां वक़्त की नाकदरी की रब्बुल आलमीन ने उन्हां दे हर चीज दे विचों बरकत नूं खत्म कर दिता, हवस बढ़ा दी, हवस बढ़ गई। हवस इस कदर, जवान बीवी छोटे बच्चे छोड़ के कई कई साल बैरून मुल्क धक्के। हवस है, उच्चे सपने और ख्वाब ने, ये नहीं है बच्चियां की तरबियत करना, जवान बीवी के हकूक अदा करना, एक किते लाजिम है तेरे ऊपर, जरूरी और फर्ज है इस तू कि तू बहुत बड़ी की उच्ची लंबी सोच लैके बैरून मुल्क चला जाए। तू कारोबार और पैसे का अब्द दीनार, जिसनों हदीस ने किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैसे का पुत्र, दीनार का बंदा, अब्द दीनार, दुनिया तो मुतासिर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। कबर तक इसकी लालच और हवस दुनिया की खत्म नहीं हुई। खैश जवान है, वक़्त की नाकदरी करने वाले रब आंदा है लौट आओ, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। वापस आ जाओ, मुती हो जाओ, और इस तो पहले अन यअतियकुमुल अज़ाब, कि तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह दा अजाब आ जाए। कुरान मजीद सूरा अज़्ज़ुमर आयत नंबर 54। वक़्त की नाकदरी करने वाली मुजरिम कौमां, जिन्हां दे कोल अल्लाह वास्ते नहीं वक़्त है, कारोबार वास्ते वक़्त है, मां बाप वास्ते वक़्त नहीं है, बीवी बच्चियां वास्ते वक़्त नहीं है, हमसाया वास्ते वक़्त नहीं है, रिश्तेदारां वास्ते वक़्त नहीं है, रिश्तेदारां नूं शरीक बना दिता है, शरीका बिरादरी है। रिश्तेदारां दे हकूक कितने ने इस्लाम दे अंदर? असीं की सदेने आ रिश्तेदारां नूं? शरीका बिरादरी है। अपने नक्स, अपनी